अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं एक बेहद महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं जो हर मुसलमान के दिल को छू जाएगा। यह है फतह का पैगाम, एक ऐसा संदेश जो हमें प्रेरित करता है और हमारी राह को रोशन करता है। आप जानते हैं, जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें अक्सर सवाल आते हैं। अल्लाह ताला ने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा, वो हमारे हर प्रश्न का उत्तर देता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अल्लाह ने तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भेजा है। यह एक अंतिम पैगाम है जो हमें सच्चाई की ओर ले जाता है। हमारी जिंदगी में कई बार हम हार मान लेते हैं, लेकिन याद रखें, असली फतह तब मिलती है जब हम अपने इरादों को मजबूत रखते हैं। अल्लाह का वादा है कि वो अपने बंदों की मदद करता है। इसलिए जब भी मुश्किलें आएं, अपने ईमान को मजबूत करो और आगे बढ़ो। इस पैगाम को अपने दिल में उतारो। यह न सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि हमारे पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा है। जब हम एकजुट होकर इस संदेश को फैलाएंगे तो हम न केवल अपनी जिंदगी में बदलाव लाएंगे बल्कि दूसरों के जीवन में भी रोशनी भर देंगे। तो चलो इस फतह के पैगाम को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। याद रखें, अल्लाह हमेशा आपके साथ है। यह अंतिम पैगाम हमें सिखाता है कि जीत उसी में है जब हम खुद पर यकीन करें और आगे बढ़ें। अल्लाह तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भेजा है। यह अंतिम पैगाम है। आज इसे अनदेखा मत करना, क्योंकि यह बुरा होगा। मेरे प्यारे बंदे, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश पर बात कर रहे हैं। यह शब्द सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक गहरी सच्चाई है। जब हम अपने जीवन में समस्याओं का सामना करते हैं तो अक्सर हम मदद की तलाश में होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली जवाब हमारे भीतर ही है? कई बार हम अपनी परेशानियों को खुद से दूर करने के लिए बाहरी चीजों की तलाश करते हैं, लेकिन असल में अल्लाह ने हमें हर सवाल का उत्तर दिया है। यह अंतिम पैगाम हमें याद दिलाता है कि हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है। आपका मन और आपकी आत्मा उस ज्ञान से भरे हुए हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अगर आप इस संदेश को अनदेखा करते हैं तो आप अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मौके को खो सकते हैं। इस पैगाम का मतलब है कि अब समय आ गया है खुद पर विश्वास करने का। यह समय है अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का और अपने सवालों के उत्तर खोजने का। तो आज ही इस संदेश को अपने दिल में उतारें। अल्लाह ने जो भी कहा है उसे सुने और समझें, क्योंकि जब आप अपने भीतर झांकते हैं तभी आपको असली जवाब मिलते हैं। याद रखें, यह अंतिम पैगाम है, इसे अनदेखा मत करें। आपके जीवन में बदलाव लाने का समय आ गया है मेरे प्यारे बंदे। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि यह पैगाम तेरे कानों तक पहुंचा है। यह तो उस रब की तरफ से भेजा गया एक इशारा है जिसे तेरा दिल बहुत वक्त से महसूस तो कर रहा था, लेकिन तू नाम नहीं पहचान पा रहा था। जिसे यह पैगाम मिला है, समझ ले कि उसका नाम पहले ही उन खुशनसीबों में लिख दिया गया है जिनके लिए रूहानी दरवाजे खुलने वाले हैं। यह कोई आम लम्हा नहीं, यह उस मुकद्दर की दस्तक है जो बहुत वक्त से तेरे हालात के दरवाजे पर खामोश खड़ा था और आज तेरे रब ने उसे कह दिया, अब अंदर दाखिल हो जा। अगर तू यह सुन रहा है तो समझ ले कि तेरी तनखाली, तेरी तन्हाई, तेरी ठोकरें और तेरे आंसू अब गवाही देने वाले हैं कि तू सिर्फ सब्र करने वाला नहीं था बल्कि उस इम्तिहान का हिस्सा था जिसके बाद दौलत नहीं, रहमतों का तूफान आने वाला है। यह पैगाम उस रूह को छूने आया है जो बाहर से टूट चुकी है मगर अंदर से अब भी अपने रब की तरफ देखती है। और जान ले, जिसे यह पैगाम मिला है उसकी जिंदगी अब वही नहीं रहने वाली, बल्कि वह दौलत, वो कर्म और वह बरकत जिसे उसने दुआओं में मांगा था अब उसकी हकीकत बनने वाली है। क्योंकि यह अल्फाज नहीं, यह रब की रहमत की आमद है। तू थक गया है ना, मैं जानता हूं। हर सुबह जब तू उठता है तो आंखों में नींद से ज्यादा बोझ होता है। बोझ उस सवाल का जिसका जवाब कभी नहीं मिला, कब तक ऐसे ही चलेगा तेरे पास? जिम्मेदारियों की एक लंबी फहरिस्त है। घर का किराया, बच्चों की पढ़ाई, बीवी की दवा किचन में खत्म होता है, राशन, बिजली का बिल और उस सपने की चुभन जो तूने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वक्त और हालात ने तुझे मजबूर कर दिया। तू सुबह सबसे पहले उठता है और सबसे बाद में सोता है, लेकिन फिर भी सबसे कम चैन तुझे मिलता है। तेरा दिन दूसरों की मुस्कुराहटों में बीत जाता है और तेरी रातें तेरे
अकेलेपन की गवाह बनती है। लोग तुझे देखकर बस इतना कहते हैं, मेहनत कर, सब ठीक हो जाएगा। पर उन्हें क्या पता, तू वह इंसान है जिसने मेहनत से रिश्ता नहीं तोड़ा, बल्कि हर बार टूट कर भी उठ खड़ा हुआ। तू वह शख्स है जो बाजार से गुजरते हुए खूबसूरत कपड़ों को देखकर मुस्कुराता है, लेकिन दिल ही दिल में एक लंबी सांस भरता है, क्योंकि तू जानता है कि तेरी जेबें तुझसे ज्यादा मजबूर हैं। तू बच्चों की फरमाइशों को हंसी में टाल देता है, लेकिन रात को उनका मासूम चेहरा याद करके तेरी आंखें भीग जाती हैं। तेरे पास हुनर है, तेरे अंदर काबिलियत है, तेरे ख्वाब बड़े हैं, लेकिन इस दुनिया ने तुझसे हर बार तेरी औकात पूछी है। तेरे लिबास को देखा है, तेरे पते को गिना है, तेरे दिल को नहीं। लेकिन सुन, मैं तेरा रब हूं। मैंने तुझे तेरी हालत से नहीं, तेरे सब्र से परखा है। तेरी टूटी चप्पलों के नीचे वो जमीन है जिस पर मैंने रहमत बरसाने का वादा किया है। तू जिस खामोशी से मुझे पुकारता है वो सदा मुंह तक आती है। तू जब अपने कमरे के कोने में बैठकर रोता है, जब तू सजदे में गिरकर सिर्फ कहता है, या अल्लाह बस अब और नहीं होता, तो वह आवाज मेरी अर्श तक पहुंचती है। तेरे यह आंसू, तेरे यह भूले बिसरे ख्वाब, तेरे यह चुपचाप गुजरते हुए दिन मेरे पास दर्ज हैं। मैं वो हूं जो तेरे हर उस काम को देखता हूं जो तू बस अपने घर वालों के लिए करता है, बिना किसी दिखावे, बिना किसी शिकायत के। लोग कहते हैं तू गरीब है, पर मैं कहता हूं तू मेरा सबसे अजीज बंदा है, क्योंकि तूने सबसे कम पाया, फिर भी मुझसे सबसे ज्यादा उम्मीद रखी। तूने कभी यह सवाल नहीं किया मैं क्यों, बल्कि तूने हर बार कहा, या रब तू जैसा चाहे वैसा कर। और यही ईमान है, यही वफा है, यही वह चीज है जो तुझे दुनिया की नजरों में भले ही छोटा बनाए, लेकिन मेरी नजरों में तुझे बहुत ऊंचा कर देती है। जो तूने खोया मैंने उसे गिनकर रखा है, जो तूने सहा मैंने उसे अपनी रहमतों में तब्दील कर दिया है। जब तू अपनी बीवी की दवा के लिए सोचता है, जब तू बच्चों के भविष्य के लिए तड़पता है, जब तू 2 रोटियों में 4 लोगों का पेट भरता है, तो समझ ले तू उस मुकाम पर है जहां मेरे सबसे प्यारे बंदे हुआ करते थे। तेरे पास गाड़ी नहीं, बंगला नहीं, पर तेरे पास वो दिल है जिसमें मैंने जगह बनाई है। तेरी वो नमाज जो तू थक कर पढ़ता है, तेरी वह दुआ जो तू आंसुओं में मांगता है, वो मेरे खजानों में दर्ज होती है। और जब वक्त आएगा, जब वो लम्हा आएगा जो मैंने तेरे लिए संजो रखा है, तो मैं तुझे ऐसे उठाऊंगा कि तेरी हर रूह कांप जाएगी मेरी रहमत देखकर। पर अभी नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू और मजबूत हो, तू ऐसा बन जाए जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि औरों की टूटी उम्मीदों को भी सहारा दे सके। इसीलिए जो भी तुझ पर बीत रहा है वह इम्तिहान नहीं, तेरी रूह की तालीम है। मैं तुझे निखार रहा हूं, क्योंकि मैंने तुझे किसी बहुत बड़ी रहमत के लिए चुना है। तू अपनी हालत को मत देख, मेरे वादे को देख। मैंने कहा है तंगहाली के बाद आसानी है, और मैं झूठ नहीं बोलता। बस तू मुझसे जुड़ा रहा, तेरे सब्र की हर सांस का हिसाब है। मेरे पास तेरी उम्मीदों की हर लकीर मेरे तख्त पर उकेरी गई है। तेरे लिए जो मैंने रखा है वो तेरी सोच से बड़ा है। जो आज तुझे खाली लग रहा है वो कल तेरा सबसे बड़ा सुकून बनेगा। तू रुके नहीं, तू टूटे नहीं, क्योंकि मैं तेरा रब हूं और मैं तुझे ऐसे ही नहीं बना सकता अगर मेरा तुझसे कोई खास मकसद ना हो, क्योंकि मैं वही हूं जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है, जो तन्हाई में भी तेरे कंधे पर हाथ रखता है, जिसे किसी साज की जरूरत नहीं। मैं तेरी खामोशियों से भी जान जाता हूं कि तू किस तकलीफ में है। तेरे हालात चाहे जितने भी सख्त क्यों ना हो जाए, मेरी रहमत की एक नजर उन्हें पलट सकती है। लेकिन मैं जानता हूं जिस दर्द से तू गुजर रहा है वो तुझे सिर्फ तोड़ नहीं रहा, वो तुझे मेरे करीब ला रहा है। हर वो चीज जो तुझसे ली गई, असल में तुझे तू सोचता है तेरे पास अब कुछ बचा ही नहीं, लेकिन तुझे क्या पता मैंने तुझे खाली किया है ताकि तुझे वह सब दे सकूं जो तेरा हक है। मैंने तुझे दुनिया की आवाजों से दूर किया ताकि तू मेरी आवाज को सुन सके, वो आवाज जो कहती है मैं हूं और हमेशा रहूंगा। जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़ेगी मैं तेरा दरवाजा नहीं बंद करूंगा, क्योंकि मैं तेरा मालिक नहीं, तेरा हमदर्द भी हूं। तू जब थक कर बैठ जाता है तो तुझे लगता है तू हार गया, लेकिन उस पल मैं तुझे थाम लेता हूं, क्योंकि मेरे लिए तू एक मजबूर नहीं
एक मखलूक नहीं, तू वह रूह है जिसे मैंने खुद अपने हाथों से तराशा है। तेरे आंसू मेरे लिए बेशकीमती हैं। तेरे आहिस्ता कहे गए या रब्बी में मेरे नाम की सच्ची पुकार छुपी होती है और मैं सुनता हूं। हर बार तेरे सजदे की हर मिट्टी मेरे तख्त तक महकती है। लोगों को लग सकता है तू कमजोर है, लेकिन मैं जानता हूं तू वही है जो अंदर से सबसे मजबूत बन गया है, क्योंकि तूने उम्मीद को पकड़ा जब सब कुछ छूट रहा था। तू हर रोज जो अपने आप को संभालता है, जो अपने जख्मों पर मुस्कान की पट्टी बांधता है, जो खुद टूट कर भी दूसरों को डांस देता है। यह सब मैं देख रहा हूं और जान ले, जिस रोज मैं तेरे लिए रास्ते खोल दूंगा उस रोज दुनिया देखेगी कि जिसे वह बेबस समझती थी, असल में वही मेरा सबसे प्यारा बंदा था। तेरे सुकून की सुबह बहुत करीब है, बहुत ही करीब। बस कुछ और कदम, कुछ और सजदे और वह दरवाजा खुलेगा जो तेरे लिए ही बनाया गया है। और उस वक्त तू पीछे मुड़कर देखेगा तो समझेगा कि तेरी गरीबी, तेरी तंगाली, तेरा सब्र, तेरी चुप्पियां, ये सब बेकार नहीं थी। ये सब तेरे मुकद्दर का वह हिस्सा थी जिससे मैंने तुझे वह बनाया जिसे अब मैं दुनिया को दिखाऊंगा, क्योंकि मैं तुझे ऐसे ही नहीं बना सकता। अगर मेरा तुझसे कोई खास मकसद ना हो, तू इस वक्त जो जी रहा है वह तेरा इम्तिहान नहीं बल्कि मेरी तजवीज की सबसे गहरी परछाई है। दुनिया तुझे फटे कपड़ों, खाली जेब और टूटी मुस्कानों में देखती है, लेकिन मैं तुझे उस रूह की नजर से देखता हूं जो इन हालातों के नीचे भी रोशनी तलाश रही है। मैंने तुझे हर बार इसलिए रोका है ताकि तू वहां ना पहुंचे जहां सिर्फ तेरा नब्ज तुझे ले जाना चाहता था, बल्कि वहां पहुंचे जहां सिर्फ मेरी रजा तुझे बुला रही है। जब तू अकेला बैठा अपने बच्चों के सोने का इंतजार करता है ताकि तू अपने आंसुओं को छुपा सके, मैं वहीं तुझसे सबसे ज्यादा करीब होता हूं। जब तू दवाइयों की पर्ची देखकर सोचता है कि इस महीने का किराया कैसे देगा, मैं जानता हूं कि तेरा दिल टूट नहीं रहा बल्कि मेरे नाम पर टिक रहा है। तेरे सब्र की यह ताकत, तेरी मोहब्बत की यह चुप्पी और तेरे ईमान की यह तन्हाई ही तो वो अमानतें हैं जिन्हें मैंने अपनी रहमतों से जोड़ा है। लोग कहते हैं तू कमजोर है, लेकिन क्या उन्हें पता है कि तूने भूख को गले लगाकर अपने बच्चों को खिलाया है? क्या उन्हें मालूम है कि तूने अपने ख्वाबों को बेचकर दूसरों के ख्वाब पूरे किए हैं? नहीं, ये बातें सिर्फ मैं जानता हूं, क्योंकि तूने यह सब मेरे लिए किया बिना शिकायत, बिना शोर, सिर्फ इस भरोसे के साथ कि तेरा रब देख रहा है और मैं देख रहा हूं। मैं हर उस रात को गिन रहा हूं जब तूने अपने बिस्तर को आंसुओं से भीगने दिया और किसी से कुछ नहीं कहा। मैं हर उस दिन को याद रखता हूं जब तूने अपनी जरूरतों को दूसरों की खुशी के लिए कुर्बान कर दिया। तूने किसी को नहीं बताया, लेकिन मैं सब जानता हूं, क्योंकि मैं सिर्फ रब नहीं, मैं तेरा साया हूं, तेरे रगों से भी ज्यादा करीब हूं। जब लोग तुझसे पूछते हैं क्यों नहीं सुधर रही तेरी हालत, तो मैं तेरे सीने में उतरकर तुझे कहता हूं, तू जिस राह पर है वह राह दुनिया की नहीं, मेरी है। और मेरी राह कभी आसान नहीं होती, लेकिन इसका हर कदम बरकत से भरा होता है। तू जो खो चुका है उसका हिसाब इंसानों के पास नहीं, सिर्फ मेरे पास है। और जो मैंने तेरे लिए संभाल रखा है उसे देखकर तू समझ जाएगा कि दुनिया तुझसे दूर थी ताकि मैं तुझे अपने करीब कर सकूं। हर उस वक्त जब तूने कहा या अल्लाह, मैंने सुना, लेकिन मैं तेरे लिए उस वक्त का इंतजार कर रहा हूं जब तू सिर्फ रिज़्क या राहत के लिए नहीं बल्कि मेरे होने की मिठास के लिए मुझे पुकारे। क्योंकि जब तेरा रिश्ता मुझसे सिर्फ जरूरतों से ऊपर उठकर मोहब्बत में ढल जाएगा, तब मैं तेरे लिए वह दरवाजे खोलूंगा जो तूने कभी सोचे भी नहीं होंगे। तेरे हालात चाहे जैसे भी हो, मेरी रहमत कभी तुझसे दूर नहीं हुई। तेरे घर की दीवारें भले पुरानी हो, लेकिन उनके अंदर जो दुआएं उठती हैं वह मेरे अर्श को छूती हैं। तेरे बच्चे भले साधारण कपड़े पहनते हो, लेकिन उनकी हंसी मेरी रहमत की निशानी है। तू जो कम खाकर भी दूसरों को खिलाता है वह मेरी राह का सफर है, और जो मेरी राह पर चलने वाला होता है उसके लिए मैं ऐसे ऐसे रास्ते निकालता हूं जहां जमीन भी थक जाए, लेकिन मेरी मदद कभी नहीं थमती। इसलिए अगर तू सोचता है कि तू अब और नहीं झेल सकता, तो जान ले तू अब उस मोड़ पर है जहां मैं तुझसे कहने वाला हूं, बस अब काफी हुआ, क्योंकि तूने साबित कर दिया है कि तेरा दिल
सिर्फ दुनिया का नहीं, मेरा भी है। तूने गरीबी में वफा नहीं छोड़ी, तूने तकलीफ में नमाज नहीं छोड़ी, तूने तन्हाई में उम्मीद नहीं छोड़ी। और यही तो मेरे बंदों की पहचान है। दुनिया तुझे देखे ना देखे, मैं तुझे चुन चुका हूं। मैंने तुझे इसलिए नहीं आजमाया कि तुझे थका दूं, बल्कि इसलिए कि तुझे उस मुकाम तक पहुंचा सकूं जहां मेरी रहमत बेपर्दा होती है। तू सोचता है यह कंगाली तुझे तोड़ देगी, लेकिन हकीकत यह है कि यह तुझे उस इंसान में ढाल रही है जो मेरी कौदत को समझ सके, जो मेरी रहमतों की कीमत जान सके। तू जब दूसरों को तरक्की करते देखता है, जब अपने ही साथ वालों को ऊपर उठते और खुद को उसी जगह ठहरा हुआ पाता है, तो दिल में एक टीस उठती है, क्या मैं कुछ भी नहीं हूं? और वहीं मैं तेरे दिल में उतरता हूं और कहता हूं तू बहुत कुछ है, बस दुनिया तुझे वक्त से पहले समझ नहीं सकती। क्योंकि जब मैं किसी को खास बना रहा होता हूं तो उसे सबकी नजरों से दूर रखता हूं। जब मैं किसी के अंदर वह रोशनी उभार रहा होता हूं जो किसी भी चकाचौंध से ऊपर है, तो मैं उसे अंधेरों से गुजारता हूं। तू उन्हीं अंधेरों से गुजर रहा है। और याद रख, मैंने नबियों को भी बिना इम्तिहान के नहीं उठाया। मैं जानता हूं तूने उन लोगों को भी माफ किया जो तुझसे बार बार तोड़कर भी तेरे साथ खड़े होने का दिखावा करते रहे। तूने उन रिश्तों को भी थामे रखा जो सिर्फ एक तरफा थे, क्योंकि तेरे अंदर वह नरमी है जो सिर्फ मेरी तरफ से आती है। तेरे दिल की यही सच्चाई मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। और तू जो रोज खुद को तैयार करता है, भले ही थका हुआ हो, टूटा हुआ हो, फिर भी हिम्मत बांधकर अपनी जिंदगी के मैदान में उतरता है, तो तेरे हर कदम के साथ मैं एक फरिश्ता साथ करता हूं जो तेरी तरफ से दुआ करता है। जब तू झुककर कहता है अल्लाहू अकबर, मैं देखता हूं कि दुनिया भले तुझे कितना छोटा समझे, लेकिन उस एक सजदे में तू मुझसे इतना ऊंचा हो जाता है कि सातों आसमान उस एक झुकाव को सलाम करते हैं। तेरे लिए दुनिया का तराजू भले रुपयों और ओहदे में तौलता हो, मेरा तराजू तेरे इखलास, तेरे सब्र, तेरे तवक्कुल में तौलता है। और जो मेरा हो जाता है उसे फिर किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं रहती। तेरे घर में जो खाली बर्तन रखे हैं, उनकी खनक भी मेरी निगाह में इबादत बन जाती है, अगर तू उन्हें मेरे नाम पर सब्र से देखता है। तेरे वह जूते जो मरम्मत से कई बार सिल चुके हैं, तेरे वो कुर्ते जो सालों से बदले नहीं गए, तेरी वह जेब जिसमें अब भी सिक्कों की खनक के बजाय तेरे बच्चों की जरूरतें रखी हैं, सब कुछ मेरे लिए मोती से कीमती है। तू इस वक्त जहां है, तू जितना टूट चुका है, जितना थक चुका है, उसी जगह से मैं तुझे वह ताकत देने वाला हूं जो किसी किताब में नहीं मिलती, जो किसी दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। तू बस यह याद रख, तेरा रब तुझे देख रहा है, हर दिन हर लम्हा तेरी हर सांस को गिन रहा है, तेरे सब्र को एक एक करके तराश रहा है। मैं तुझे वैसा बना रहा हूं कि जब मेरी मदद उतरेगी तो लोग सिर्फ ये कहेंगे ये कैसे हो गया, और तू सिर्फ मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जान चुका होगा कि यह सब मैंने किया। और मैं जब करता हूं तो पूरा कायनात तेरे साथ चलती है। अगर आज का पैगाम आपके दिल के किसी कोने को छू गया हो, अगर कभी आपने तन्हाई में यह सवाल किया हो, क्या कुरान मेरे लिए है, क्या मैं इसे समझ सकता हूं, तो सुनिए, आपका जवाब कहीं और नहीं बल्कि कोर लाइव पर मौजूद है। कोर लाइव कोई आम इस्लामी चैनल नहीं, बल्कि यह एक ऐसा नूर है जो हर उस दिल के लिए है जो सिर्फ सुनना नहीं बल्कि कुरान को जीना चाहता है। यहाँ हर एक सूरह को पार्ट बाय पार्ट समझाया जाता है, ना ज्यादा तेज न बोझिल, बल्कि बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे कोई अजीज दोस्त आपको अल्लाह के अल्फाज सिखा रहा हो। लेकिन कोर लाइफ पर आपको सिर्फ सूरह का तर्जुमा नहीं मिलेगा। यहाँ बात होगी कि कुरान को अपने दिल और जिंदगी में कैसे उतारा जाए, कैसे हर आयत हमारी मुश्किलों का जवाब बन सकती है, और कैसे कुरान हमारे बच्चों, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों में रोशनी बनकर उतर सकती है। अगर आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है जब कुरान सिर्फ रमजान की बात ना हो बल्कि हर दिन की तालीम बन जाए, तो कोर लाइव आपके लिए ही है। क्या आपने कभी दिल की गहराई में यह महसूस किया है कि दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है, लोग आपस में जुड़ते जा रहे हैं, दोस्तियां बन रही हैं, नए रिश्ते पनप रहे हैं, ताल्लुकात बढ़ते जा रहे हैं, महफिलें सजती जा रही हैं, लेकिन आप जैसे किसी और दुनिया में खड़े हैं। एक किनारे पर खामोशी के साए में आप जुड़ना चाहते हैं, मगर जैसे हर कोशिश नाकाम होती जा रही है,
हर बार कोई रिश्ता बनने से पहले टूट जाता है, हर बार कोई उम्मीद दिल में आने से पहले बुझ जाती है, और आप भीड़ में होकर भी अकेले हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह अकेलापन बस यूं ही है? क्या यह महज एक इत्तेफाक है, या फिर इसमें कोई रबानी हिकमत छुपी है? क्या ऐसा तो नहीं कि यह तन्हाई, यह अलगाव, यह उदासी सब कुछ अल्लाह की तरफ से एक खास इशारा है, एक पुकार है जो कहती है अब तेरे और मेरे बीच से पर्दे हटाए जा रहे हैं। हो सकता है वो आपको भीड़ से निकालकर अपने करीब बुला रहा है। हो सकता है यह सारी दूरी दरअसल एक कुर्बत की तैयारी हो, एक ऐसी कुर्बत जिसमें कोई और नहीं, सिर्फ आप और आपका रब हो। मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। ये जो अकेलापन आपको अंदर से तोड़ रहा है, जिसे आप एक सज्जा समझ बैठे हैं, मुमकिन है वह आपके लिए अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत हो। जब अल्लाह किसी बंदे को अपनी तरफ मोड़ना चाहता है तो सबसे पहले वो उसे इस दुनिया के शोर से निकालता है। वो उस दिल को जो हर तरफ भाग रहा होता है एक ठहराव देता है, और फिर उस दिल को अपनी तरफ खींचता है, धीरे धीरे बड़े रहस्यमय तरीके से। यह तन्हाई कोई सज्जा नहीं, यह एक रूहानी इम्तिहान है, यह एक इनायत है। अल्लाह उन्हीं को अलग करता है जिन्हें वह अपने नूर से भरना चाहता है, जिन्हें वह दुनियावी रिश्तों की डोर से निकालकर एक बड़े मकसद के धागे से जोड़ना चाहता है। और शायद इसीलिए, शायद आप इन दिनों इतना अकेला महसूस कर रहे हैं। आइए जाने उन 7 हिकमतों को जो समझाती हैं कि क्यों अल्लाह कभी कभी अपने खास बंदों को दुनिया की भीड़ से अलग कर देता है। ये वह बातें हैं जिन्हें बहुत से लोग समझ नहीं पाते, लेकिन अगर आप समझ गए तो यकीन मानिए यह अकेलापन आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत में तब्दील हो सकता है। पहली हिकमत तन्हाई आपके दिल की हिफाजत के लिए है। क्या आपने गौर किया है कि जब आप लोगों के बीच होते हैं तो आपका दिल बहुत जल्दी भटक जाता है? हल्की फुल्की बातें, मजाक, ताना बाना, दूसरों से तुलना, शोहरत की होड़ गैर, जरूरी तवज्जो की भूख, यह सब इंसान को रब से दूर कर देते हैं। और रब जानता है कि दिल जितना नरम होता है उतना ही जल्दी असर लेता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। और इसलिए अल्लाह आपको सबसे दूर कर देता है, नहीं सजा देने के लिए नहीं, बल्कि आपके दिल को उन असरात से बचाने के लिए जो आपकी रूह की चमक को मध्यम कर सकते हैं। सोचिए, एक हीरा अगर कीचड़ में गिर जाए तो उसकी पहचान कौन करेगा? उसे अगर चमकदार बनाना हो तो पहले उसे उस गंदगी से निकाला जाता है, उसे पॉलिश किया जाता है, और फिर वह लोगों की नज़र में आता है। आप भी एक अनमोल हीरे की तरह हैं जिसे अल्लाह की नज़र में सजाया जा रहा है, मगर अभी वह आपको दुनिया की नज़रों से दूर रख रहा है ताकि कोई आपकी रूह को नुकसान ना पहुंचा सके। कितनी बार आपने महसूस किया कि कुछ लोग जिनके साथ आपका रिश्ता गहरा था वे अचानक आपकी जिंदगी से दूर हो गए। पहले आप समझौता करते गए, फिर थोड़ा और समझौता, और फिर अचानक वह लोग आपको अकेला छोड़ गए। आपने तड़प कर सोचा, मैंने क्या गलती की? लेकिन जब वक्त गुजरा और आप पीछे मुड़े तो समझ में आया यह तो अल्लाह की रहमत थी। वो लोग जिनके दिलों में आपके लिए सच्चाई नहीं थी, उन्हें खुद रब ने आपसे अलग कर दिया ताकि आप और ज्यादा गहराई से खुद को जान सकें और उस एक से जुड़ सकें जो कभी साथ नहीं छोड़ता। यह तन्हाई एक मौका है खुद को नए सिरे से संवारने का, अपनी रूह को साफ करने का, और अपने दिल की सारी उम्मीदों को सिर्फ अल्लाह से जोड़ने का। यह वो घड़ी है जब आपका रब कहता है, मायूस मत हो, तुम ही बुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन हो। और फिर वही तन्हाई जो कल तक आपको तोड़ रही थी आज आपकी रूह की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अब आइए दूसरी हिकमत को समझते हैं। तन्हाई आपके किरदार को संवारने के लिए होती है। जब एक इंसान अपने आप को बदलना शुरू करता है, जब वह अपने किरदार में इखलास लाना चाहता है, तब अल्लाह उसकी राह से हर भर रुकावट हटाने लगता है जो उसके मकसद को धुंधला कर सकती है। धीरे धीरे वह लोग, वह महफिलें, वो लतीफ़ बातें, वह हल्कापन सब दूर होने लगता है और इंसान सोचता है कि यह सब मुझसे छीन क्यों रहा है, मगर हकीकत यह है वह छीना नहीं जा रहा बल्कि आपको खाली किया जा रहा है ताकि अल्लाह की रोशनी से भर सकें। आपके किरदार की तामीर किसी मेले में नहीं होती, वह होती है उस तन्हाई में जहां आप और आपका रब अकेले होते हैं, जहां सवाल भी आपसे होते हैं और जवाब भी अंदर से आता है, जहां आंसू किसी के कंधे पर नहीं गिरते बल्कि सजदे की जमीन पर टपकते हैं, और वहीं से
आपकी रूहानी उड़ान शुरू होती है। तीसरी, हिकमत तन्हाई आपकी सुनने की सलाहियत को बढ़ाती है। जब इंसान भीड़ में होता है तो आवाज़ें बहुत होती हैं। लोगों की राय, उनके मशवरे, उनकी उम्मीदें, उनकी शिकायतें, इन सब के बीच इंसान की अपनी आवाज़ दब जाती है। और रब की पुकार तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जब आप तन्हा होते हैं, जब रिश्तों की भीड़ छूट जाती है, जब शोर थम जाता है, तब एक खामोशी उतरती है और उसी खामोशी में रब की आवाज़ सुनाई देती है। वही आवाज़ जो कहती है, मैं यहीं हूँ, मैं तुझसे दूर नहीं। इसी तन्हाई में इंसान खुद से बातें करना सीखता है। दिल की तहों में छुपी वह बातें जिनसे वह बरसों से भागता रहा, अब सामने आने लगती हैं। अल्लाह जब किसी को तन्हा करता है तो वह उसे उसकी रूह के असली हाल से वाकिफ कराता है। वो बातें जो कभी किसी से कह ना सका, वो सवाल जो हमेशा टलते रहे, और वह ख्वाहिशें जो कभी रब के सामने खुलकर पेश ना हुई, सब तन्हाई की चादर में सामने आने लगती है। और यही वह वक्त होता है जब आपका राब्ता सबसे गहरा बनने लगता है, उस जात से जो हर बंद दरवाजे के पीछे मौजूद है। चौथी हिकमत तन्हाई आपको सब्र और सुकून की तालीम देती है। जब साथ देने वाला कोई नहीं होता, तब इंसान अल्लाह की तरफ देखता है और वहीं से सब्र की पहली सांस शुरू होती है। जब कोई दुआ अधूरी रह जाती है, जब कोई रिश्ता टूटा सा लगता है और जब कोई बात समझ में नहीं आती, तो तन्हाई सिखाती है कि सब्र का मतलब इंतजार नहीं बल्कि यकीन है। उस यकीन का नाम सब्र है जो बिना सबूत के भी दिल को राहत देता है। अल्लाह आपको तन्हा करके यह सिखाता है कि चैन बाहर से नहीं आता, अंदर से उगता है। और जब यह चैन अंदर से उगता है तो हालात बदलें या ना बदलें, आपका दिल सुकून में रहता है। फिर आप दूसरों के रवैये से परेशान नहीं होते, उनकी बेरुखी से टूटते नहीं और उनकी तारीफ से भूलते भी नहीं, क्योंकि अब आपका दिल एक ऐसे दर से जुड़ चुका होता है जहां से हमेशा रहमत ही रहमत बरसती है। पांचवी, हिकमत तन्हाई आपको रियाकारी से बचाती है। जब आप तन्हा होते हैं और आपके अमाल को देखने वाला कोई नहीं होता, तभी आपका आपका इखलाक सामने आता है। जब कोई वाह वाह करने वाला नहीं, कोई सराहने वाला नहीं, तब भी अगर आप सजदे में गिरते हैं तो समझ लीजिए अब आप अल्लाह के लिए जी रहे हैं, ना कि लोगों की नज़रों के लिए। अल्लाह जब किसी को तन्हा करता है तो वह दरअसल उसकी नीयत को शुद्ध करता। जब अल्लाह अपने बंदे को बड़ा मुकाम देना चाहता है तो उसके साथ कई चीज़ें होती हैं। सबसे पहले वो उसे कठिनाइयों में डालता है। ये मुश्किलें दरअसल उसकी परीक्षा होती हैं ताकि वो अपने ईमानी स्तर को बढ़ा सके। कई बार हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन असल में अल्लाह हमारे साथ होता है। जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो हमें सब्र और धैर्य का पाठ पढ़ाया जाता है। यही वो समय होता है जब हमारी पहचान बनती है। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम की कहानी याद करें। उन्होंने अपने सारे दुखों के बावजूद अल्लाह पर विश्वास नहीं खोया। उनकी सच्चाई और धैर्य ने उन्हें ऊंचा मुकाम दिलाया। अल्लाह ने उन्हें न केवल स्वस्थ किया बल्कि उन्हें और भी ज़्यादा दौलत और बरकत से नवाजा। जब अल्लाह अपने बंदे को बड़ा मुकाम देना चाहता है तो वो उसे अपने करीब लाता है। नमाज, दुआ और तिलावत के ज़रिए हमें अपनी रूहानी कड़ी मजबूत करनी होती है। ये सब चीज़ें हमें उस मुकाम तक पहुंचाने में मदद करती हैं जो अल्लाह ने हमारे लिए लिखा है। इसलिए जब भी आप मुश्किलों का सामना करें, याद रखें कि ये आपकी तरक्की का एक हिस्सा है। सब्र रखें, अल्लाह पर भरोसा करें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जब अल्लाह आपके साथ हो तो आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आपका बड़ा मुकाम बस एक कदम दूर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातहू। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ज़रा ठहरो, कहीं मत जाओ, क्योंकि आज मैं तुम्हें वह बात बताने वाला हूँ जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है? क्या तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं? क्या तुम्हें लगा कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई है और अब कोई रास्ता नहीं बचा? अगर हाँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। इसे पूरा देखो, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि जब अल्लाह किसी को ऊंचा मुकाम देना चाहता है तो उसकी जिंदगी में क्या होता है। जो लोग तकलीफों से गुजर रहे हैं, जो लोग मायूस हैं, यह वीडियो उनके लिए एक नई रोशनी लेकर आएगी। तो बने रहो इस वीडियो में और सुनो वो बातें
जो तुम्हारे दिल को सुकून देंगी, तुम्हारे ईमान को मजबूत करेंगी और तुम्हें यह समझाएंगे कि तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह बेकार नहीं जा रहा, बल्कि अल्लाह तुम्हें एक बड़े मुकाम के लिए तैयार कर रहा है। जब अल्लाह अपने किसी बंदे को बुलंदियों पर ले जाना चाहता है तो वह उसे पहले आजमाइश से गुजारता है, वह उसे कठिन रास्तों पर चलाता है, तकलीफों की तपिश में जलाता है और फिर अपनी रहमत की ठंडी छांव में सुकून बख्श है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, जब तुम्हें महसूस हो कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई है, तो समझ जाओ अल्लाह तुम्हें ऊंचा मुकाम देने की तैयारी कर रहा है। अल्लाह जब अपने बंदे को बुलंदी देना चाहता है तो उसे दुनिया से मायूस कर देता है ताकि वह सिर्फ अपने रब से उम्मीद लगाए। उसे ऐसे हालात से गुजारता है कि वह लोगों से तवक्क तोड़कर सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करने लगे। वह उसे तंगहाली दिखाता है ताकि वह जान ले कि असली दौलत पैसा नहीं बल्कि रब की रहमत है। तुम्हारी राहें कठिन हो रही हैं, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जितना आगे बढ़ना चाहते हो उतनी ही मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। याद रखो, जिन्हें ऊंचाई पर जाना होता है उनकी राह आसान नहीं होती। तुम्हारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है, तुम्हारे यकीन को परखा जा रहा है, तुम्हारे दिल की सच्चाई को देखा जा रहा है। और जब अल्लाह देख लेता है कि तुम हर हाल में उससे जुड़े हुए हो, जब वह देख लेता है कि तुम्हारा दिल अब सिर्फ उसी की तरफ मुड़ गया है, तब वह अपने दरवाजे खोल देता है। अल्लाह कभी तुम्हारी मेहनत जया नहीं करता, कभी तुम्हारी सजदों को बेअसर नहीं जाने देता, कभी तुम्हारी तकलीफों को बेकार नहीं जाने देता। वह तुम्हारे आंसुओं को संझोली संगीत हुआ, क्योंकि अल्लाह चाहता था कि तुम समझो तुम्हारा असली सहारा सिर्फ वही है। जब दुनिया वाले तुम्हें छोड़ते हैं तो अल्लाह अपने बंदे को अपने करीब कर लेता है। अल्लाह तुम्हें तकलीफों में क्यों डालता है? इसलिए कि जब वह तुम्हें ऊंचा मुकाम दे तो तुम्हारे अंदर नरमी हो, तुम दूसरों को समझ सको, तुम दूसरों की तकलीफों का एहसास कर सको। वह तुम्हें दर्द से गुजारता है ताकि जब वह तुम्हें राहत दे तो तुम उसका शुक्र अदा करो और दूसरों के लिए रहमत बनो। तुम्हारी दुआ देर से कबूल हो रही है, शायद अल्लाह तुम्हें बेहतर चीज देने वाला है, शायद वह तुम्हें तुम्हारी मांगी हुई चीज से भी बड़ी नेमत देने वाला है। और जब अल्लाह किसी को कुछ देता है तो वह उसकी सोच से भी ज्यादा देता। इसलिए मायूस मत हो, घबराओ मत। तुम्हारी मुश्किलें, तुम्हारी तन्हाइयां, तुम्हारी तकलीफें, ये सब तुम्हारे बुलंद होने की निशानी है। बस सब्र करो, शुक्र करो और अल्लाह पर यकीन रखो।